वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 7 के मंजरी पाठ्य पुस्तक का पहले पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले पाठ में जागो जीवन के प्रभात के जो कवि हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जागो जीवन के प्रभात। प्रस्तुत कविता एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। ऊषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रस्तुत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा के संचार और नव जागरण का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि धरती पर दुख के आंसू ओस कणों के रूप में फैले हुए हैं, जिन्हें उषा सूर्य की लाल किरणों के द्वारा बटोर रही है। अर्थात जैसे रात्रि का घना अंधकार प्रातः उषा काल आते ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार दुख चाहे जितना बड़ा हो, समय आने पर सुख में बदल जाता है। अतः हे मनुष्य, अब जाग जाओ और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। तम नैनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है। अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। जिस प्रकार रात्रि बीत जाने पर रात्रिकालीन तारे विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सुख आने पर व्यक्ति की आंखों में भरी निराशा समाप्त हो जाती है। कवि कहते हैं कि अब सुख देने वाली मलय वायु बहने लगी है, दुख की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। अतः इस प्रभात बेला में तुम जाग जाओ। रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रभात होने के साथ ही रात्रि अपने को संकुचित कर लेती है। अर्थात रात्रि समाप्त होने पर अंधकार लज्जित होकर सिमट जाता है। प्रातः काल में पक्षियों की चहक चारों ओर फैली है। तुम भी उठकर प्रातः काल में पक्षियों के कलरव का अभिवादन करो। अरुणाचल अर्थात पूर्व दिशा से जागरण की चर्चा आरंभ हो गई है। इसलिए तुम भी अपने जीवन में नया सवेरा लाओ, जाग जाओ। जैसा कि बच्चों अभी हमने इस वीडियो में अब जागो जीवन के प्रभात कविता को पूरी तरीके से पढ़ा और उसके अर्थ को भी समझा। तो आइए देखते हैं, अगर हमें अपनी कॉपी में इसके संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। भावार्थ यानी इसका व्याख्या अगर करना होगा तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कॉपी में अब जागो डैश के प्रभात यानी कि पहली लाइन और पहली लाइन के कुछ शब्द लिख लेंगे और लास्ट का जो जिस पैराग्राफ यानी जिस पद की बात की जा रही है उस पद का लास्ट वाला भी कुछ शब्द लिख लेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी संदर्भ। बच्चों हमारी हेडिंग क्या होगी? संदर्भ। संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है? तो संदर्भ में हमें लिखना होता है जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी जो पद होता है किस पाठ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है और उसके रचनाकार कौन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। तो संदर्भ में इतनी चीज़ें बच्चों लिखनी होती हैं। उसके बाद हमारा हेडिंग पड़ता है प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? प्रसंग में उस
पद के बारे में, उस पद में किसके बारे में बोला गया है, उस चीज़ के बारे में हम लिखते हैं। तो ये जो पद है, उस पद में जो प्रसंग है, कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, जागरण के लिए संदेश दिया है। तो जो कवि है वो क्या किया है कि प्रभात के माध्यम से, जो प्रभात है यानी प्रकाश के माध्यम से, जो सुबह वाला प्रभात होता है उसके माध्यम से नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है। अब दोस्तों बच्चों, इसमें हम जो व्याख्या होगा, व्याख्या कहीं ना कहीं आपने वीडियो में सुना, तो जो पहला पैराग्राफ है, पहला जो पद्यांश है, वहाँ से आप उसको सुन करके ये व्याख्या अपनी कॉपी में लिख करके दिखाएंगे। यही आपका होमवर्क है। कैसे लिखना है, पहले आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ आपका लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। प्रसंग भी लिख लीजिएगा। जो व्याख्या है, व्याख्या कहाँ से लिखेंगे, जो वीडियो में पहला पैराग्राफ होगा वहाँ से सुन करके वहाँ पे आपको लिखना है। और यही होमवर्क है, आपको यही चेक कराना है। जो व्हाट्सएप पे आप सेंड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वही भेजना होगा। कुछ और भी होमवर्क आपके लिए हैं, जैसे कि कुछ शब्दार्थ हैं, तो उन शब्दार्थों को आप कॉपी में इस प्रकार लिखिएगा। एक लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ आप लिखेंगे शब्द, जबकि दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ। शब्द में हमें क्या लिखना है, मान लीजिए पहला शब्द है प्रभात। प्रभात का मतलब क्या होता है, प्रभात का अर्थ क्या होता है, तो प्रभात का अर्थ है सवेरा। इस प्रकार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखने के बाद आप उसको याद भी करेंगे। याद करके अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को सुनाएंगे। वो जो सुनाएंगे उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करें, उस ऑडियो को भी आपको अपने उस ग्रुप में सेंड करना है और उसका फ़ोटो भी खींच करके आपको उस ग्रुप में सेंड करना है। कुछ और भी शब्द देख लेते हैं, जैसे कि वसुधा। वसुधा मतलब क्या होता है बच्चों, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी। हिमकण, हिमकण का मतलब होता है बर्फ का कण। कण मतलब होता है यहाँ पे कण, जबकि हिम मतलब होता है बर्फ। ओस, क्षोभ, ओस और क्षोभ का मतलब होता है दुख। अरुणागत, अरुणागत का मतलब होता है लालिमा युक्त शरीर वाली, यानी जो लालिमा युक्त शरीर वाली हो उसको हम बोलते हैं अरुणागत। ये सबको अपने कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना है, अभी अभी हमने बताया। उसको लिख करके आपको याद करना है। याद करके उसका ऑडियो बना करके आपके पेरेंट्स उसको पूछेंगे, उसको आपको सेंड करना है ग्रुप में। और इसको जो लिखेंगे उसका भी फ़ोटोकॉपी आपको, यानी फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डालना है। जैसे कि और भी शब्द आपके सामने हैं, तम नैनो यानी अंधकार रूपी नेत्रों। ताराएं, ताराओं का मतलब होता है आँखों की पुतलियाँ। किरण दल, किरण दल का मतलब होता है किरणों का समूह। दल मतलब क्या होता है, समूह, जबकि किरण मतलब क्या होता है, किरण। मलयवात, मलयवात का मतलब क्या होता है, मलयवात का अर्थ क्या है, तो शीतल, मंद एवं सुगंधित हवा। रजनी मतलब क्या होता है, रजनी मतलब होता है रात। कलरव मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना। अरुणाचल मतलब होता है पूर्व दिशा। चल रही बात, तो चल रही बात का अर्थ है यहाँ पे चर्चा हो रही है। बच्चों आपको ये जितने शब्द दिए गए हैं, जो शब्दार्थ हैं, उसको लिख करके अपने टीचर को ज़रूर सेंड करें। जो ग्रुप है उसमें ज़रूर भेजें। थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस।